Hello, students. Good morning and welcome to second class. I hope you all are healthy and happy with your family. सब बढ़िया है? Enjoying with your family and enjoying the study. In the last class we discussed about physics. What is physics? है ना? कि why do we study physics and what do we study in physics? Fine. तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्चुअली हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट योर सिलेबस पार्ट. कि आपका जो सिलेबस है फिजिक्स का उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एज यू नो वी हैव 5 चैप्टर्स. ओके एंड द first chapter which we are starting today is motion. Chapter number 1 is motion. I think you all are very familiar with the term motion. सबने बहुत ही ज़्यादा बार ये टर्म सुनी होगी मोशन आपकी डेली लाइफ में, है ना. सबने सुनी है, चाहे कहीं भी सुनी हो, किसी भी सिनारियो में सुनी हो, बट ऑल ऑफ यू आई होप हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म मोशन. ठीक है. मोशन ऑफ रेल, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ द स्विंग, मोशन ऑफ द फ्लाइज ऑफ ए fly, okay, and of any bird. You all have heard this term infinite number of times. Okay, so this is the name of your chapter. आपने अभी तक मोशन के बारे में सुना है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो होती क्या है. ठीक है, लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले हम इसकी अपोजिट चीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका अपोजिट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज अपोजिट टू मोशन. कि मोशन का अपोजिट क्या होगा, क्या होता है मोशन का अपोजिट. मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति. तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मोशन? एनीवन? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मोशन? रेस्ट, है ना. रेस्ट. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट. और अगर आपको रेस्ट समझ में आ गया ना क्या होता है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो व्हाट इज मोशन. ओके, और रेस्ट सबको पता है कि रेस्ट क्या होता है ना. कॉमन सेंस में आप रेस्ट किसको कहते हैं? भाई कुछ नहीं करना, आराम से लेट जाइए, तो कहते हैं हम किस में है? रेस्ट में है. कुछ मत करो, दैट इज रेस्ट इन अ कॉमन सेंस, बट नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ओके, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम रेस्ट कब कहते हैं किसी चीज को? जैसे अब मुझे देखिए, मैं ऐसे खड़ा हूं और ऐसे ही खड़ा रहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से भी आप कहेंगे मैं किस पे हूं? रेस्ट पे हूं, है ना. लेकिन अब आप क्या कहेंगे मेरे बारे में? एम आई एट रेस्ट नाउ? अब आप मेरे को क्या कहेंगे? रेस्ट में हूं मैं? नहीं. लेकिन अब मैं किस पे हूं? रेस्ट पे हूं, है ना. यही कहेंगे. तो किसी चीज को आप कब कहते हैं वो रेस्ट पे है? देखिए अब हो क्या रहा है एक्चुअली. आप मुझे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं रेस्ट पे हूं. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोचिए कि आप क्यों कह रहे हैं मैं रेस्ट पे हूं. ऐसा क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन है, मैं यहां खड़ा हूं और हमेशा यहां पे ही खड़ा रहता हूं. टाइम के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही.
टाइम कंटिन्यूसली चेंजेस, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो मेरी पोजीशन है, आप मुझको यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप कहते हैं मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ। मेरी स्टेट किसकी है, रेस्ट की है। नाउ अब क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, अब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरी पोजीशन आपके हिसाब से भी चेंज होती जा रही है। तो अब आप कहेंगे मैं रेस्ट में नहीं हूं। तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, in this example me, if the position I am writing, what do you mean by rest, if the position of any object, you can write it down and note it down, if the position of any object does not change with time, then we say that the object is at, the object मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, then we say the object is at rest। तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। जैसे ये डस्टर है, ये यहाँ पे रखा है, अब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस डस्टर, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या कहूँगा, ये किस पे है, रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो दिस इज एट रेस्ट। और अगर आपको ये चीज़ पता लग गई कि रेस्ट क्या है, तो इसका अपोजिट ही क्या है, मोशन, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है कंटिन्यूसली, तो अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज होती जा रही है तो आप कहेंगे कि वो चीज़ किस में है, मोशन में है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन, दैट इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट changes with time, then we say that the object is in motion. Just remove this does not. If the position of any object is changing with time or changes with time, then we say that that object is in motion. जैसे आप देखते हैं कार चलती रहती है, तो आप कहते हैं वो किस में है, मोशन में है। एरोप्लेन्स चलते हैं तो वो आप कहते हैं वो किस में है, मोशन में है। आपकी घड़ी का जो पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है टू एंड फ्रो, आप कहते हैं वो किस में है, मोशन में है। आपके फैन के विंग्स चलते रहते हैं तो आप कहते हैं वो किस में है, मोशन में। देयर आर enormous types of motion, okay, but what is the basic concept of motion, that the position of something must be changed with respect to time, ठीक है। तो हम कहेंगे वो चीज़ किस में है, मोशन में। तो देखिए अभी मैं रेस्ट पे, अभी मैं मोशन में, ओके फाइन, ठीक है। नाउ इन दिस डेफिनेशन ऑफ रेस्ट we use a term position. This is very important term here. देखिए सारा स्ट्रेस जो है वो इसी चीज पे है कि पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेस्ट, और चेंज होती है तो मोशन। तो इस टर्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पोजीशन की इंपॉर्टेंस। तो लेट अस डिस्कस दिस टर्म पोजीशन है bit in detail, okay. Let me ask you, if you are sitting in front of me and I ask you what is my position, तो आप क्या कहेंगे? If you are just
sitting in front of me, in right front of me, what will you say about my position? You will say, sir, you are just in front of me and so meter away, 5 meter away or 10 meter away, है ना, यही कहेंगे. But if I ask the same question to someone who is in Delhi, या who is outside the school campus, will his answer be the same as yours? क्या वो मेरी पोजीशन के बारे में यही बात बोलेगा कि I am straight with him? क्या वो यही बात बोलेगा? स्ट्रेट तो बोल सकता है, लेकिन क्या वो यही बोलेगा कि उससे भी मैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ? अगर आपने कहा है कि मैं आपसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ, तो क्या वो भी यही बात बोलेगा? नो. लेट अस टेक इट इन a bit details. That let us say this is our classroom, okay, and I am standing here, right here, okay, and there are 3 students, you sitting here. One is here, second one is here, and third one is here, okay. Let us name that A, B and C. Fine. I'm asking the same question to all of these 3, that what is my position? What is my position? I'm asking the same question to all of these 3 students. अब आप मुझे बताइए, क्या इन तीनों के आंसर सेम होंगे? सोचिए, ये क्या कहेगा कि सर आप मुझसे इस डायरेक्शन में हैं और लेट अस से x मीटर दूर है. कितना भी हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर. ये स्टूडेंट क्या कहेगा, सर आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट है और कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए y मीटर दूर है. C क्या कहेगा? C अलग ही कहेगा कि सर आप इस डायरेक्शन में हैं और कुछ z मीटर दूर है. अगर मान लो ये x y z सेम भी हो जाए, तो भी क्या ये डायरेक्शन सेम हो जाएगी? इन तीनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी? नहीं. तो इन तीनों के हिसाब से मेरी पोजीशन क्या है? अलग है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप अभी अकोला में हैं, ठीक है. आप अपने किसी फ्रेंड से पूछते हैं जो मुंबई में है, फोन करके मान लीजिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अकोला विद रिस्पेक्ट टू यू. तो मुंबई वाला जो आपका फ्रेंड है वो क्या कहेगा अकोला की पोजीशन के बारे में? वो कहेगा कि भाई अकोला मुझसे लगभग 800 मीटर दूर है. लगभग ये आंसर होगा उसका. बट इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू समवन हु इज इन मुंबई, सॉरी हु इज इन दिल्ली, कि आपका कोई एक फ्रेंड दिल्ली में है और आप उससे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अकोला, तो क्या उसका आंसर मुंबई वाले से सेम होगा? वो कहेगा नहीं. वो कहेगा द पोजीशन ऑफ अकोला इज अबाउट 2000 किलोमीटर एंड ही विल टेल यू द डायरेक्शन ऑल्सो. अगर आप ये सेम ही क्वेश्चन अपने एक फ्रेंड से पूछते हैं हु इज इन तमिलनाडु, तो क्या उसके आंसर दिल्ली वाले फ्रेंड और मुंबई वाले फ्रेंड के जैसे होंगे? नो. हिज आंसर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, है ना. देखिए, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. वन इज इन मुंबई, वन इज इन दिल्ली, वन इज इन तमिलनाडु, एंड यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अकोला. This is your question, and the answer of all these 3 are different, है ना. तीनों के आंसर डिफरेंट है. Why? तीनों के आंसर डिफरेंट क्यों है? Think about it. तीनों आंसर अलग अलग क्यों दे रहे हैं? देखिए, आपने सेम क्वेश्चन पूछा है, पूछने वाले भी सेम है, लेकिन आंसर अलग अलग है. क्यों है ऐसा? सोचिए. द सिंपल आंसर इज कि जिनसे आप पूछ रहे हैं वो अलग अलग जगह पे है. यही आंसर है कि
आपने क्वेश्चन सेम पूछा है, लेकिन आपने क्वेश्चन 3 अलग अलग लोगों से पूछा है, इसीलिए उनका आंसर अलग अलग है। तो जो भी ये आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का, वो अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से दे रहे हैं कि मुंबई के रिस्पेक्ट में अकोला कहाँ है, दिल्ली के रिस्पेक्ट में अकोला कहाँ है, तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में कहाँ है। जैसा यहाँ हुआ था, इन तीनों से सेम ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इन तीनों का आंसर अलग अलग इसलिए था क्योंकि ये तीनों अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं, अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बता रहे हैं। दैट इज वाई द आंसर इज डिफरेंट, दैट इज वाई दे आर टेलिंग दैट इट्स पोजीशन इज डिफरेंट। So this is something different, this is something confusing, है ना, कि क्वेश्चन सेम पूछ रहे हैं, आंसर अलग अलग दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पोजीशन वर्ड है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन अगर आप किसी से पूछें तो जरूरी नहीं है हर पर्सन का आंसर सेम ही हो। एवरी पर्सन कैन हैव डिफरेंट आंसर अबाउट योर पोजीशन, दैट इज व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस टर्म पोजीशन। ओके, फाइन, अंडरस्टूड दिस। ओके, सो टू रीड दिस टर्म फर्दर, जैसे आपने देखिए पोजीशन को सब लोग अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। दिस कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथमेटिक्स। जैसे आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी है, देखिए कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी है आपने, उसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। लेट अस से यू हैव एट एनी पॉइंट पी, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई। लेट अस से एक्स इज 2 एंड वाई इज 5, है ना, ये आपने पढ़ा है ऐसे। मुझे आप ये बताइए, जो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 5, ये किसके रिस्पेक्ट में है? x इज इक्वल टू 2, ये किसके रिस्पेक्ट में है? x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 5, ये किसके रिस्पेक्ट में है? बताइए, ये किसके रिस्पेक्ट में है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पे भी आपने इस P पॉइंट की पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफाई किया है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। लेट अस से आई शिफ्ट द ओरिजिन एट x इज इक्वल टू 2, मैं ओरिजिन को x इज इक्वल टू 2 पे शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे 2 एंड 5? बताइए, सोचिए। अगर मैंने ओरिजिन को x इज इक्वल टू 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या P के कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 ही रहेंगे? नो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल नाउ बी 0 एंड 5, इट्स पोजीशन चेंजेस, इसकी पोजीशन चेंज हो गई P पॉइंट की। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि आपने रेफरेंस बदल दिया, जिसके रिस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन बता रहे थे वो ही आपने चेंज कर दिया, इसलिए इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? चेंज। तो जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस भी पर्सन के रिस्पेक्ट में आप किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, जैसे यहाँ पे टीचर की पोजीशन आपने बताई, यहाँ पे अकोला की पोजीशन आपने बताई, यहाँ पे P पॉइंट की पोजीशन आपने बताई, जिस जिसके रिस्पेक्ट में आपने बताई, उन सबको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस। जैसे यहाँ पे ओरिजिन क्या है? रेफरेंस। यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स क्या हैं? रेफरेंस। यहाँ पे ये तीनों जगह क्या है? रेफरेंस। कि कौन से रेफरेंस के हिसाब से आप पोजीशन बता रहे हैं। तो इफ द रेफरेंस इज चेंज्ड, इफ द रेफरेंस इज चेंज्ड, जैसे यहाँ पे रेफरेंस चेंज हुआ, यहाँ पे रेफरेंस चेंज हुआ, यहाँ पे रेफरेंस चेंज हुआ,
if the reference is changed, then the position of anything will change. Understanding this concept, that position is very important term, that it changes if the reference changes. In this case we say origin as reference point, because this is a point, so we say origin is a reference point here. Okay, so the position, we can conclude that position depends on reference point, or you can say reference frame, or simply reference. Fine, position is reference dependent. Understanding my point? Okay, now my question to you is, जैसे आपने सबने वो मूवी देखी होगी सुपर 30, ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी. ओके, सो उसमें आपको ये याद होगा कि ऋतिक रोशन ऐसे ही क्लास में पढ़ाते हुए अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछता है. तो उसमें वो अपने बच्चों के 2 नाम बताता है. किसी को याद है कि क्या नाम थे वो, जो 2 स्टूडेंट्स के वो रेफरेंस देता है? उन स्टूडेंट्स के नाम थे, एक का था, क्या था, रिकी, और एक का था भोलू, है ना? ये नाम था, एक का रिकी, एक का भोलू. ठीक है, तो लेट अस से मैं अपने 2 स्टूडेंट रिकी और भोलू से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी, लेट अस से थर्ड स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी थर्ड स्टूडेंट है, मैं रिकी और भोलू से पूछता हूँ कि इस थर्ड स्टूडेंट की स्टेट क्या है. क्या ये थर्ड पर्सन रेस्ट पे है, या ये थर्ड पर्सन मोशन में है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस थर्ड पर्सन? आई आस्क दिस क्वेश्चन टू बोथ रिकी एंड भोलू. ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन? कि मैंने रिकी और भोलू से किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन पूछ ली कि वो रेस्ट में है या मोशन में. तो रिकी कहता है, मान लीजिए कि थर्ड पर्सन रेस्ट पे है, लेकिन भोलू ये कहता है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो मोशन में है. जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, रिकी का आंसर है रेस्ट अबाउट थर्ड पर्सन, और भोलू का आंसर है मोशन अबाउट थर्ड पर्सन. ठीक है, दोनों ने अलग अलग आंसर बताए. मेरा आपसे इतना ही पूछना है कि इनमें से सही कौन है? ऑप्शन ए रिकी ठीक है. ऑप्शन बी, क्या भोलू ठीक है? ऑप्शन सी, क्या दोनों ही ठीक है? कि दोनों ठीक हो सकते हैं भाई, बोथ कैन बी करेक्टेड. एंड ऑप्शन डी, कि दोनों ही गलत है, बोथ आर रॉन्ग. दीज आर योर ऑप्शंस. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए. जितनी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है. 2 स्टूडेंट्स हैं, रिकी एंड भोलू. उनसे मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस थर्ड पर्सन. इज दिस थर्ड पर्सन एट रेस्ट और इन मोशन? क्या थर्ड पर्सन रेस्ट में है या मोशन में? तो रिकी कहता है थर्ड पर्सन रेस्ट में है, भोलू कहता है थर्ड पर्सन मोशन में है. अब मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है? रिकी सही है, भोलू सही है, या दोनों ही सही हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों ही गलत है? ओके, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. इसके बारे में आप सोचिए, इसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए. अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया अच्छे से, तो मैं समझूंगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया. आपको जो ये पोजीशन का कॉन्सेप्ट था कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझ में आ गया. सो ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and we will take your answer in next class. Okay, thank you.
थैंक यू वेरी मच.